अस्सलामु अलैकुम। लो जी, इसका नाम बताओ। ये करीब से दिखा रहा हूँ, इसका नाम बताओ जी, इसका नाम बताओ। इंग्लिश नाम है, इसका नाम बताओ। और एल से शुरू होता है, एल से। और ये हमारी किस पाकिस्तानी फूड के साथ मिलता जुलता है? ठीक है, ये बता रहे हैं ना आप मुझे ये? हाँ 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 हाँ, क्या बात है जी, क्या बात है। तो देखते हैं कौन नाम बताता है। एल से नाम इसका शुरू होता है इंग्लिश में। ठीक, ओके जी, बताएं जी। अस्सलामु अलैकुम। जी, आपने देख लिया हमने जनाब क्या खाया है, क्या खाया है, क्या पिया है। वो कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। ठीक है सर जी, बड़ी खबरें हैं सर। और आज आपको पता है मंगल की रात गुजर गई है, बल्कि बुध आ गया है और ईद का तीसरा दिन शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी खबर सर इस वक्त ये है कि जरदारी साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप ये कह लें कि वो दुआओं के तलबगार हैं और उनके लिए दुआ जो है ना, वो दवा से ज़्यादा दुआ की दरख्वास्त की जा रही है। तो आप सब लोग भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। ठीक है, तो ये जनाब अली सूरत हाल है। पहली खबर तो यही है जरदारी साहब वाली। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हम आपको ज़्यादा नहीं बता सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है सर, ईरान ने अमेरिका के ख़िलाफ़ अमेरिका के न्यूयॉर्क अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत दर्ज की है कि इसकी दोहरी पॉलिसियाँ हैं। खुद ये एटम बम भी बना रहा है, असला भी फ़रोख्त कर रहा है, ड्रोन भी बना रहा है और हमें सब चीज़ से मना किया जा रहा है। और अफ़गान ईरान तो सर जी देखे ईरान है, ईरान की बड़ी हिम्मत है कि ईरान ने इतनी पाबंदियों के बावजूद भी ईरान मजबूती से के साथ डटा हुआ खड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है। और ट्रंप को उसने कह दिया कि जनाब धमकियाँ ना दें, हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, ये उन्होंने कहा है। पहले भी उसने कहा था कि ये करो वो करो, तेल सस्ता करो, ये वो बहुत सारी पाबंदियों का हम लगा देंगे। ईरान ने कहा जी लगा दें, हम अपनी पॉलिसी के ऊपर गामजन है। ठीक है, आगे आए जी। अफ़गानी शहरी 90 अफ़गानियों को मुख्तलिफ शहरों से पकड़ के ज़बरदस्ती अफ़गान सरहद के पास डिपोर्ट कर दिया है, भेज दिया है। और ये सिलसिला बहुत बड़ी तादाद में शुरू होने वाला है। फिर आपको पता है क्या नुकसान होगा? आपकी जितनी प्रॉपर्टियां वगैरह हैं ये आपकी ज़ाया चली जाएंगी। इसलिए आप कानूनी तरीके से जाएं ताकि वापस आके इधर आपका कोई घर है, दुकान है, मकान है, आप कहें जी कि ये मेरी मामलात है, मैं ये बेचूंगा, वापस आऊँगा, विज़िट लेके आए। जिनको ज़बरदस्ती डिपोर्ट किया जा रहा है ना, फिर वो विज़िट वीज़े पे भी नहीं आ सकेंगे क्योंकि वो इलीगल हो जाएंगे ना। इसलिए आप डिपोर्ट के चक्करों में ना पड़े, वरना आपके इधर जितने कारोबार आपने किए हुए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, आराम से चले जाएं, वहाँ वीज़ा लेके आएँ, फिर इधर आपका मकान है, दुकान है, क्या है, उसको फ़रोख्त करें और फिर लीगल तरीके से वापस जाएं। ठीक है, लीगल तरीका अपनाएं। अब आपका जो इधर स्टे है वो इलीगल हो गया है, लिहाजा चुप करके बॉर्डर की तरफ मुंह कर लें और चलना शुरू कर दें। ठीक है जी, आगे आए जी। सलमान अकरम राजा की मुलाकात ही नहीं करा गई। जिसने मुलाकात के लिए नाम 5 भेजे थे उसमें सलमान अकरम की मुलाकात ही नहीं कराएगी। उन्होंने कहा जी 5 नाम तुसी भेजे सन, असी 5 बंदों मिला देता है। उसमें मुबशर अवान है, फलाना है और आज़म सवाती है। आज़म सवाती ने जाते ही वहाँ पे शिकायतों के ढेर लगा दिए कि जनाब जो तुसी जुनैद अकबर ਨੂੰ बढ़ाया है ना, उन्हें तो तबाहियाँ मचा दी ने बिल्कुल। और सर जी ये क्या कैदी है जहाँ पे सारी सियासत वो कैद में बैठ के कर रहा है ना। आपको पता है रोज़ाना मुलाकातें होती हैं और रोज़ाना धमकी होती है कि हम जी अदालत में जाएंगे, शिकायत घर जाके शिकायत लावांगी, छला चीची दा।
माही मेरा ला लिया, घर जाके शिकायत लावांगे। हर गल ते तो शिकायत लाते हैं कि जी तौहीन अदालत लगाओ जी, साड़ी मुलाकात नहीं। आज भी धमकी दे के आया सलमान अकरम राजा। और सलमान अकरम राजा अपनी वकालत कर, तुझे सियासत की ABC का नहीं पता, अपनी वकालत कर। तू शेर अफजल मरवत ने तुझे कितना बेइज्जत किया है। आगे आए जी, आजकल एक सिलसिला चलाए हुए इरशाद भट्टी को आप जानते हैं ना, सहाफ़ी है, उसने एक सिलसिला चलाया हुआ है। वो हर मकतबा फ़िक्र के उलमा के पास जा रहा है, जिसमें अब तक वो मुफ्ती तारिक, इंजीनियर मिर्ज़ा, तारिक जमील और कारी हनीफ, इनके पास गया है। सबके कीड़े निकाल रहा है, सबको बदनाम कर रहा है। दूसरे मानी में ये समझे आप, सबको बदनाम। भाई कमज़ोरियाँ हर इंसान में होती हैं ना, तो उनकी इज्जत खाक में मिला रहा है अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, सारा कुछ करने के लिए। ये इरशाद भट्टी साहब से मुलाकातें बंद करो, ये आपकी अच्छाइयाँ नहीं बयान कर रहा। ए जी फलाने टाइम तुसी सिर नंगा करके नमाज पढ़ी सी, दसो जी। फलाने टाइम तुसी इंजीनियर मिर्ज़ा नूं काफर किया सी, इंजीनियर मिर्ज़ा ने तुहानूं काफर किया सी। ये फितना फैला रहा है, फितना। वल फितना व अशद्दो मिनल कत्ल। ये बजाय कि उनकी तारीफें करें, भाई अच्छी बातें सामने लाओ लोगों के, सबको ये बदनाम कर रहा है कि नहीं। आप देख रहे हैं ना, लाखों की तादाद में, मिलियन में व्यू आ रहे हैं उसके। ये उसका कारोबार है, ये उसका कारोबार है। और इस कारोबार में वो दीन इस्लाम के हर फिरके को बदनाम कर रहा है। ये नहीं कि सुन्नियों को बदनाम कर रहा है तो शियों को छोड़ देगा, शियों को बदनाम कर रहा है तो अहले हदीसों को छोड़ देगा। वो सब की बुराइयां बयान कर रहा है। देख लें व्यू उनके, देख लें। इसलिए उलमा हजरात इसको रोकें इसको। ये पुराने क्लिप कहीं से निकाल लाता है 15-20 साल के, और उसमें से ये वो कर रहा है। ये गलत कर रहा है। हम मजम्मत कर रहे हैं, मजम्मत करते हैं। अगली खबर जी। सर जी, इसके ऊपर हुकूमत बड़ी प्लानिंग कर रही है कि KPK के अंदर असली जो PTI अपने आप को कहती है, उसका सफाया कैसे किया जाए, उसके ऊपर काम हो रहा है। ईद के बाद इसमें तेज़ी आनी थी, वो करेंगे। नवाज शरीफ साहब को ईद के बाद नवाज शरीफ ने सबसे वादा किया है, बलूचिस्तान वालों से भी, सिंध वालों से भी और KPK वालों से कि मैं आऊँगा। तो जनाब अली, अब नवाज शरीफ साहब आप जाएं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। कभी आपकी सेहत की खबरें ऊंची आ जाती हैं, कभी नीची आ जाती हैं, तो आप इन्हीं हालात में उनको या तो बुलाएं या उनके पास जाएं, लाजमी जाएं। ठीक है जी, ये जाएं जी, उनके पास जाएं। मैं आपको ये बताऊं कि PTI की जितनी सियासत है ना, वो पाक फ़ौज को बदनाम करने के लिए, रियासत को बदनाम करने के लिए और दहशत गर्दों की हमायत करने के लिए है। जितने वील आ गए उनके देख ले कि जनाब तुसी क्या सी कि 33 दहशत गर्द मारे गए। नहीं, उत्थे 33 नहीं सन, उत्थे तो 35 सन, उत्थे तो 30 सन, उत्थे तो 35 सन। तुम झूठ बोल रहे हो। यानी कि पाक फ़ौज को नीचे दिखाने के लिए और दहशत गर्दों की सपोर्ट करने के लिए इनका हर बयान होता है। इसके ऊपर भी तवज्जो दें। इनके वीलाग वगैरह ना, उनको पकड़ो, इनको रोको। और अगला ये है कि जनाब अली, हमने काफ़ी अरसे से आपको कहा है कि ये जो बनी गाला इमरान खान का घर है ना, ये इमरान खान ने अपने पैसों से नहीं लिया। ये पहले इंक्रोचमेंटें और गवर्नमेंट के खाते और ये वो सारे, उसमें बहुत कमज़ोरियाँ हैं। इसको भी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, ठीक है। क्योंकि इमरान खान के बेटे तो हैं नहीं कि जो आके लें या क्लेम करें। इसने तो ड्रामा किया हुआ है कि जी मैं मर गया तो सारी ज़मीन रियासत पाकिस्तान को, तो रियासत पाकिस्तान वहाँ यूनिवर्सिटी बनाए, कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाए और वहाँ पे काम करे। अच्छा जी, जो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं ना इन हालात में, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के सदर हैं, जो बलूचिस्तान के मियाँ अता साहब, वो सारे सियासतदानों को मिल रहे हैं, बलूचिस्तान के सियासतदानों को मिल रहे हैं, नवाज शरीफ को मिल रहे हैं, और बड़ा अहम रोल अदा करना चाह रहे हैं कि जनाब हम इसमें मुस्बित सियासत में कदम रखें। आज वो डॉक्टर अब्दुल मालिक को मिले हैं,
جو وہاں کے پہلے وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، ان کو سرفراز بگٹی صاحب بھی ملے ہیں، وزیر اعلیٰ جو موجودہ ہیں، اور نواز شریف صاحب کو بھی، یہ میاں عطا صاحب سپریم کورٹ کے تو وکیل، بڑا اہم سپریم کورٹ کے جو وکیل ہیں، ان حالات میں بڑا اہم رول ادا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائیں۔ اور کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کی جو کارروائیاں ہیں جس طرح تیزی سے چلی تھیں وہ کم ہو رہی ہیں۔ اختر مینگل کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جناب آپ جو ہے اپنا دھرنا ختم کریں۔ آج ویسے انہوں نے ایک عورت کو چھوڑ بھی دیا، دو مین عورتیں گرفتار تھیں نا، ایک مارنگ بلوچ اور دوسری سمی، تو سمی کو آج چھوڑ دیا گیا ہے، سندھ حکومت کے پاس تھی وہ، اور مہرنگ کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی کل سے عدالتیں کھل جائیں گی تو اس کی بھی امید ہے ضمانت شمانت کے چکر ہو جائیں گے، تو ورنہ انہوں نے کہا جی ہم 2 دن کے بعد کوئٹہ جائیں گے اور وہاں سے پھر واپس نہیں آئیں گے، اور یہ ان کی مرضی ہے، جائیں یا نہ جائیں، بہرحال حکومت نے کوئی غلط کام نہیں کر رہی، ماورائے قانون کوئی حکومت کام نہیں کر رہی، سارا قانون اور آئین کے مطابق ہے۔ اپنی ضمانتوں کے لیے درخواستیں دیں درخواستیں، ٹھیک ہے دوستو۔ تو جو اوورسیز والے ہمارے دوست ہیں، میں جاگ رہا ہوں، وہ میرے ساتھ رابطہ قائم کریں، قانونی مشاورت کریں، 0300472572 منصف آوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ٹھیک ہے دوستو۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔